मेरे साथ है आलिया सिद्दीकी। जब आलिया घर के अंदर गई तो वो कह रही थी कि मुझे अपना इमेज बदलना है। अब वो बाहर आई है तो मैं कुछ चीज़ें ज़रूर गिना सकती हूँ। खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, डिग्निटी के साथ खेलना चाह रही थी, क्रिएटिविटी बहुत भर भर के भर दी हुई है, और दोस्त हो या दुश्मन अगर कोई बात गलत है तो बोलने में पीछे नहीं रहती हैं। तो आपको लगता है कि ये इतनी इमेज से ज़्यादा भी आप और कुछ चाह रही थी घर में जो आपको नहीं मिला? नहीं, एक्चुअली इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं चाह रही थी, बट हाँ जैसी थी मैं वैसे ही गई थी। और भी चीज़ें थी मेरे अंदर, जैसे और टास्क को लेके तो बस बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि उस चीज़ को हम फेस करेंगे, हर चीज़ें। बट सिचुएशन जैसे जैसे आती वैसे वैसे हम अपनी चीज़ें करते हैं, और मज़ा आया ये सारी चीज़ें करके भी। बट प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़ी मुद्दा बन गया, तो उससे भी बहुत तकलीफ आई मुझे। और बट ठीक है, ऑडियंस का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, निकलने के बाद बहुत लोगों ने पॉजिटिव बोला है, मेरे लिए बड़ी जीत है ये Yes. आपके लिए। एक चीज़ जो मुझे परेशान कर रही है, पूजा भट्ट ने अपनी शादी की बात की, बच्चा क्यों नहीं हुआ, इन सारी बातें की। जिया और पलक ने भी अपने बाहर का सोशल मीडिया ब्लॉग शेयर, सारी चीज़ें मुद्दे शेयर किए। अविनाश ने भी पलक के साथ रिश्ते पे बात की, लेकिन आपने किया तो विक्टिम कार्ड क्यों? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं उस वक्त तो मुझे अपनी बात लगी थी, इसलिए मैंने सॉरी बोल दिया। बट ठीक है, अब जैसा डिसीजन उनको लगता है, चाहे वो बिग बॉस हो, सलमान जी हो, उनको लगा कि मैंने गलत किया और मैंने उसके लिए सॉरी बोला। बट हाँ, मैं भी इंतज़ार करूँगी यदि जिसने भी ये बात बोला है और उनको भी ये सारी चीज़ें लागू होती है, यदि रूल्स की हम बात करें तो उसके लिए मैं इंतज़ार करूँगी कि देखती हूँ कि सच्चाई से हम कितना चीज़ें कर रहे हैं। आपको लगता है कि बेबिका को जो आपने नॉमिनेट किया उसके बाद से सबको एक हथियार मिल गया ये बोलने का कि ये तो दोस्त के पीठ पे ही छुरा शुरा हुई? बिल्कुल सही कहा, सारे लोग मुझे टारगेट इसी बात पे कर रहे थे, पर मुझे ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे अंदर नफरत पैदा करे, जो माहौल को ख़राब करे। और वो वैसा दोस्त था कि उसको समझ में तो बिल्कुल आती नहीं चीज़ें, तो उसको समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको सीधे नॉमिनेट किया और अपनी ज़िंदगी से एकदम हटा दिया कि बॉस मुझे आप नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। तो बिग बॉस में आपको लगता है ये गेम नहीं चलता है, मतलब दोस्त को साथ में लेकर चलना गेम होता है? पर ऐसे दोस्त को लेके क्या साथ में चलो जिससे आपकी खुद की पहचान खत्म होती जाए। तो मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए लाइफ में। उससे अच्छा तो मैं सिंगल थी ना, अकेले चल रही थी ना मैं। फिर अभी अभिषेक आए तो उनके साथ में मैं जर्नी थोड़ा आगे की गुजारी, और शायद कोई नहीं होते तो भी मैं अकेली रह रही थी। बट मुझे ऐसी कोई दोस्ती नहीं चाहिए जहाँ से मैं खुद को अपना डैमेज करूँ और दूसरों के लिए बुरा करूँ। मुझे मेरा बेबिका को लेके हर बात में वो गॉसिपी करना, हर लोगों के लिए नेगेटिव सोचना, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने कहा उसको ये सारी चीज़ें। और उसके कहने से दो खंजर भोंकना वो उसको लगेगा, पर मेरे लिए भैया, मेरे लिए गंदे साफ करने का अपनी लाइफ से भी और दूसरों की लाइफ से। आप जब निकली उसके बाद घर में एक कॉन्वर्सेशन हुई जहाँ साइरस पूजा भट्ट को कह रही थी कि आपको कभी आलिया मिल गई, बहुत तेज बारिश हो रही है तो आपके उन्हें लिफ्ट देंगी घर तक, तो वो कहती हैं कि ऑन द वे हो गए तो दूंगी, वरना सिर्फ टैक्सी तक बैठा दूंगी उन्हें, क्योंकि मैं घर अपने दिल में इतने ग्रजेस रखती हूँ। ओके, सो उसके लिए तो मैं थैंक यू सो मच कहूँगी कि आपने यदि ये सोचा भी मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच। पर अगर आपको मिल गई पूजा भट्ट तो आप क्या करेंगी? गाड़ी में लिफ्ट देंगी? हाँ, ऑफ कोर्स मैं गाड़ी में दूंगी लिफ्ट, उनको घर तक छोड़ के आऊँगी। आउट ऑफ द वे होगा तो भी? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए नफरत उनके दिल में वैसी नहीं है मेरे लिए कि आपने गलत चीज़ का साथ दिया है। ओके, मैं उनसे जैसे कोई नफरत नहीं कर रही हूँ उनसे। जैसे कि वो बेबिका वाला केस हुआ, या जैसे उनके साथ में इर्द गिर्द जो लोग गॉसिप करते हैं या बुराइयाँ करते हैं, सो वो भी गलत बात है। यदि आप किसी को भी कुछ करना तो सामने से बात करो, बढ़ावा मत दो। सो वो बड़े के नाते उनको ये चीज़ संभालनी चाहिए, मेरा सिर्फ इतना ही कहना था। उनसे पर्सनली कोई मेरी दुश्मनी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप शादी टूटने का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। शादी विक्टिम कार्ड तो मेरे समझ में नहीं आता। विक्टिम कार्ड खेला होता तो मैं बहुत कुछ कर लेती, बट विक्टिम कार्ड उनकी नज़र में था, ऑडियंस की नज़र में कहीं से नहीं दिखा मुझे। सो विक्टिम कार्ड तो वो खेल रही थी जब महेश भट्ट की नाम नहीं किया उन्होंने कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, तो विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा था, पूजा भट्ट या मैं? ऑफकोर्स पूजा भट्ट, क्योंकि वो इतना बड़ा नाम हो कि पूजा भट्ट का विक्टिम कार्ड आप महेश भट्ट का नाम नहीं रहे, क्या ज़रूरत है आपको? आपको लगता है उनको इस बात का प्रिविलेज भी मिला नंबर 1 पर, और फिर करेंसी के साथ अंदर भेजा गया? प्रिविलेज तो मिला, जो भी है यार मैं नहीं बोल सकती। हाँ, बट फ़र्क तो पड़ता है ये सब चीज़ों से। या
एक चीज़ को लेकर आपको बहुत बताया गया, जो आप सैनिटरी पैड्स भुलाई थी, इसके अलावा जो आपने जेंट्स टॉयलेट यूज़ कर लिया था, तो इसका बहुत बवाल मचा। और जो पैड्स वाला मुद्दा था उसमें लड़कियां ही आपके बारे में ज़्यादा बोलती हुई नजर आई। तो आपको लगता है कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ लड़कियों ने कभी लड़कियों को सपोर्ट कर देना चाहिए? यार जिसकी फितरत ही ऐसी होती है, जिस आदमी की फितरत ऐसी है कि वो आदमी अच्छा ही नहीं सोचना चाहता किसी के लिए, तो उसके लिए मुद्दा फिर वो सैनिटरी पैड हो या किसी भी चीज़ का हो, तो वो उसके लिए मैटर नहीं करता। तो उन्होंने उनको जलील करना था, एक औरत को अच्छे से जलील किया उन्होंने, और कोई बात नहीं, उसको भी हमने फेस करके निकल के बाहर पॉजिटिव उसमें बदला ये चीज़। सो आई एम हैप्पी। एक चीज़ जानना चाहूँगी, ऑडियंस थोड़ा कंफ्यूज तब हुई जब आपने स्टेज पर बात की कि आपको सपोर्ट मिल रहा है घर से, क्योंकि जब आप गई तो लोग उस आलिया को जानते थे जो अपनी सिंगल आइडेंटिटी बनाने आई है, सिंगल मदर है, अपने बच्चों को रेज कर रही है। तो आपको लगा कि कहीं ऑडियंस उसी पल से थोड़ा कंफ्यूज भी हो गई कि इनकी ज़िंदगी का स्टैंड है क्या? देखिए ऑडियंस को मैंने खुल के ये बात, क्योंकि मैं जिस स्टेज पे थी उस जगह पे खुल के मैंने ये बात नहीं बोला कि भाई उनका वीज़ा लग चुका था, नवाज ने पहले से प्लान कर चुका था, ये सब चीज़ें तो नहीं बोल सकती हूँ मैं। और जब मैंने नवाज को बोला कि मुझे जाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम जाओ, क्योंकि मैं खुद ही जा रहा हूँ बच्चों को लेके। सो बात ये थी, तो मैंने उनको ये बोला हाँ नवाज का सपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने बोला तुम जाओ, मैं वैसे ही पहले जा रहा हूँ, और मैं खुल के तो ये सारी चीज़ें नहीं बता सकती। आने के बाद बात हुई बच्चों से, नवाज से, का कोई बच्चों से रिएक्शन? बात हुई, ऑफ कोर्स बच्चों से तो बात हो रही है, बट क्या reaction? नवाज से बच्चे बहुत खुश है, मिस कर रहे हैं। तो मैं चाह रही कि जल्दी से बैकअप हो, तो मैं फ्लाइट पकड़ के निकलूँ उनको, मे भी कल निकल सकती हूँ, शायद आज भी निकल सकती हूँ, बट मिस कर रही हूँ मैं बहुत उनको। हमने नवाज से कल पूछा था, आप बाहर आ गई तो सिर्फ हाथ जोड़ के चले गए। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मेरे लिए इतनी रिस्पेक्ट रखा हाथ जोड़ने की। चलिए जाते जाते आखिरी सवाल, जैड मनीषा, जैड आकांक्षा, मतलब चल क्या रहा है घर में? क्या रियल है, क्या फेक? रियल देखिए मुझे नहीं पता, क्योंकि वो दोनों की लाइफ है, तो मैं उनसे कभी पूछी नहीं हूँ। ना मैंने मनीषा से बस ना पूछा इतना ज़्यादा, ना मैं जैड से पूछा। सो मे बी कुछ रियल हो सकता, कुछ अननेचुरल भी हो सकता, बट वो उनका है, वो उसमें नहीं जाना चाहूँगी। और फुकरा के बारे में टॉप 3? फुकरा को ऑफकोर्स खेलना चाहिए थी, वो अच्छी से ईमानदारी से जैसे खेल रहा और आगे भी खेलता जाएगा, तो ऑफकोर्स आगे जाएगा। थैंक यू। टॉप 3 में किसे देखती? टॉप 3 क्या मतलब, जो जैसा अच्छा खेलेगा ऑफकोर्स जाएगा। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।